नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो असल में हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में। देखिए, ये सुनिश्चित करना कि अदालतें बिना किसी डर या पक्षपात के अपना काम करें, ये कोई मामूली नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके, माफ कीजिएगा, हम सभी के अधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सच की। और इसका सीधा सा सवाल है, क्या जज दबाव में काम कर सकते हैं? ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच कहा जाए तो बहुत ही चुभने वाला सवाल है। जरा सोचकर देखिए, क्या न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग सरकार के दबाव में काम कर सकते हैं? मतलब ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो और जो अंपायर है वो उसी टीम का हिस्सा हो जो उस वक्त बैटिंग कर रही है। क्या ऐसे में कभी निष्पक्ष फैसला आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर फैसला सुनाने वाले जज सरकार से या सत्ता से पूरी तरह अलग नहीं है, तो सच्चा न्याय कभी भी मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसी दुविधा है जिसे सुलझाना किसी भी सच्चे लोकतंत्र के लिए बस अनिवार्य है। और यहीं पर एंट्री होती है अनुच्छेद 50 की, जो हमारी सबसे मजबूत संवैधानिक ढाल है। अब अनुच्छेद 50 असल में कहता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये बहुत स्पष्ट रूप से राज्य को एक ड्यूटी सौंपता है। ड्यूटी ये है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से, यानी हमारी अदालतों को सरकार के कामकाज से पूरी तरह अलग रखा जाए, भौतिक रूप से भी और कार्यात्मक रूप से भी। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो जज न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, उन पर किसी भी नेता या मंत्री का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। उनका हर एक निर्णय एकदम बेदाग और निष्पक्ष होना चाहिए। यह व्यवस्था पक्की करती है कि न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दखलंदाजी के अपना काम खुलकर कर सके। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नीति निदेशक तत्व के महत्व को, जो असल में राज्य के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है। यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प कानूनी पेच सामने आता है। असल में अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इसे सीधे तौर पर किसी अदालत में जाकर एक दंडनीय कानून की तरह लागू नहीं करवाया जा सकता। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसके बावजूद ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास, एक मॉरल गाइड की तरह काम करता है। ये सत्ता में बैठे लोगों को लगातार याद दिलाता रहता है कि देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ किसी भी हाल में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो आखिर अदालतों और सरकार के बीच ये दूरी, ये अलगाव इतना जरूरी क्यों है? खैर, इसके 4 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, ये निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करता है। दूसरा, ये हमारे लोकतंत्र की नींव को फौलाद की तरह मजबूत बनाता है। तीसरा, ये देश के हर आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, ये सत्ता के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकता है। ये सुनिश्चित करता है कि देश में कोई भी, चाहे वो कितनी भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, कानून से ऊपर बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब इस स्वतंत्र न्याय के ढांचे को थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं कि आज के समय में अदालतें काम कैसे करती हैं। भारत में न्याय का एक बहुत ही शानदार, सुव्यवस्थित और स्वतंत्र पदानुक्रम बना हुआ है। सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर विराजमान है हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद राज्यों के स्तर पर आते हैं हाई कोर्ट, और फिर एकदम ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाली हमारी निचली अदालतें। सबसे खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा ढांचा सरकार के रोजमर्रा के दखल से पूरी तरह मुक्त होकर सांस लेता है और काम करता है। मकसद सिर्फ एक है, ताकि हर एक इंसान तक साफ सुथरा और निष्पक्ष न्याय पहुंच सके। इस पूरी व्यवस्था के पीछे डॉक्टर अंबेडकर की सोच क्या थी? आइए, न्याय के लिए संविधान निर्माता के उस महान दृष्टिकोण को करीब से समझते हैं। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का एक बहुत ही स्पष्ट और अटल विश्वास था। उनका कहना था कि न्याय तभी संभव है जब न्याय देने वाला पूरी तरह स्वतंत्र हो। मतलब, इसमें कोई इफ या बट की गुंजाइश ही नहीं है। उनका ये दूरदर्शी दृष्टिकोण था कि एक मजबूत लोकतंत्र 100% एक निष्पक्ष न्यायपालिका पर ही टिका होता है। अगर अदालतें आजाद नहीं हैं, तो मानकर चलिए कि कोई भी लोकतांत्रिक ढांचा ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ एकदम साफ है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अनुच्छेद 50 कोई आम नियम नहीं है, बल्कि वास्तव में ये वो अदृश्य और मजबूत ढाल है
जो हमारे पूरे संवैधानिक ढांचे को महफूज रखती है और देश में सत्ता के संतुलन को डगमगाने नहीं देती। लेकिन आज की इस चर्चा को समेटने से पहले एक बेहद गहरा और विचारणीय सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। सवाल ये है कि क्या भारत में न्यायपालिका सचमुच पूरी तरह स्वतंत्र है? कागजों पर और संविधान की किताब में तो हमारे पास अनुच्छेद 50 जैसी ताकतवर ढाल मौजूद है, लेकिन क्या असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई में भी तस्वीर इतनी ही साफ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।